फ्रेंड्स, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। मैं हूं आपकी मीनाक्षी मैम और आज मैं आपको कुछ ऐसा बेसिक नॉलेज देने वाली हूं, ऐसी बेसिक टिप्स देने वाली हूं जिससे आपकी हैंड राइटिंग और ड्राइंग दोनों ही ठीक हो जाएंगी। और जिन बच्चों को बार बार इरेज़र करने की हैबिट है और डार्क चलाने की हैबिट है, झुककर काम करने की हैबिट जो होती है, वो सारी दूर हो जाएगी। और बच्चों, ये टिप्स आप किसी भी एज के बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या अभी जाना स्टार्ट किया है जिन्होंने, या अभी जाने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे मोस्टली पेरेंट्स मुझे शिकायत करते हैं कि मैम हमारा बच्चा बहुत डार्क पेंसिल चलाता है, बहुत इरेज़र यूज़ करता है, झुककर भी बहुत लिखता है और इतना इरेज़ करता है कि बार बार इरेज़ करने से उनकी ड्राइंग फाइल जो कॉपी जो भी जिसमें वो काम करते हैं वो सब ख़राब हो जाती है। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। क्या कि सबसे पहले आप नोटिस करो कि आपका बच्चा पेंसिल कैसे पकड़ता है, ठीक है, और कितने दूर से पकड़ता है और कैसे पकड़ता है, कितनी फिंगर्स यूज़ करता है और उसका पोस्चर कैसा है। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको बारी बारी से अभी बताऊंगी जो आपको बहुत यूज़फुल है और आपके बच्चों की ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका बच्चा पेंसिल कैसे पकड़ता है, हमें ये बताना ज़रूरी है कि पेंसिल अगर वो यहाँ से पकड़ता है, बिल्कुल आगे से पकड़ता है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर बच्चे को पॉइंट नहीं दिखाई देगा पेंसिल का कि वो कहाँ से लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वो ही दिखाई नहीं देगा, तो बच्चा झुकेगा और झुककर काम करेगा और प्रेशर ज़्यादा देगा पेंसिल पे। तो सबसे पहले हमें बच्चे को ये सिखाना है कि आपकी जो ये पेंसिल है उसके जो शॉर्प की पोर्शन होता है उसके 1 फिंगर बैक से हमें पेंसिल पकड़ना सिखाना है। 1 फिंगर बैक से मतलब पेंसिल के यहाँ से 1 फिंगर छोड़ के यहाँ से पेंसिल पकड़नी है बच्चे को, हमेशा ये ख्याल रखना है। और हमें कितनी फिंगर यूज़ करनी है, हमें 3 फिंगर्स यूज़ करनी है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। ये 3 चीज़ें हमें यूज़ करनी है। ये हमारी ग्रिप होनी चाहिए पेंसिल की, ठीक है। ये बच्चों को बहुत ज़रूरी है बताना आपको, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, जो अक्सर पेंसिल को यहाँ से पकड़ते हैं, तो यहाँ से पकड़ने के कारण वो झुककर करते हैं क्योंकि उनको ये पॉइंट नहीं दिखाई देता पेंसिल का। तो हमें ये पॉइंट दिखना चाहिए और हमारा वो जो पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना है हमें और सीधा। फिर आपको यहाँ से पकड़ना है पेंसिल को 1 फिंगर बैक से और फिर आपको लिखना है और प्रेशर आपको देना है बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल प्यार से पेंसिल को पकड़ना है हमें। अगर आप प्रेशर ज़्यादा दोगे तो पेंसिल डार्क चलेगी तो आपको इरेज करने में परेशानी होगी। इसलिए हमें प्रेशर उतना ही देना है जितना आप पेंसिल को लाइट चला सको, आपको ऑब्जर्व हो सके, इतना ही लिखो, इतना ही मतलब प्रेशर दो आप, तो आपको बिल्कुल सही हो, आपकी राइटिंग होगी और ड्राइंग भी होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि प्रेशर जो होता है, दबाव जो होता है पेंसिल के ऊपर, जो दबाव हमें देना है वो कितना ज़ोर लगा के पकड़ना है पेंसिल को, वो आपको बताने के लिए बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि जैसे आप उसके हैंड्स को ऐसे पकड़ लो और ऐसे ज़ोर से दबाओ और बोलो कि देखो ये इतना प्रेशर अगर आप पेंसिल पे लगाओगे, जोर लगाओगे, तो आपको दर्द होगा ना, आपको दर्द हो रहा है ना, आपके हाथ पे अगर मैं जोर लगा रही हूँ तो आपको दर्द हो रहा है ना। तो अगर आप पेंसिल पे ऐसे इतना जोर लगाकर आप पेंसिल को चलाओगे तो वो पेंसिल डार्क चलेगी। और आप ऐसे प्यार से अपने हैंड को, जैसे मैं पकड़ के बता रही हूँ, प्यार से पेंसिल को पकड़ोगे तो पेंसिल पे जो जोर नहीं लगेगा और वो डार्क नहीं चलेगी। तो आप इस तरह से बच्चे को बताइए ताकि उसको प्रेशर का पता चले, कि दबाव का पता चले, जोर का पता चले कि कितना ज़ोर से हमें पेंसिल को पकड़ना है, कितना प्रेशर पेंसिल पे देना है। तो उसको इस तरह से आपको पता चल जाएगा तो वो अपनी पेंसिल को बड़े ही प्यार से और सॉफ्ट पकड़ेगा ताकि उसकी पेंसिल फिर डार्क नहीं चलेगी। और वो क्योंकि जितना ज़ोर वो लगाएगा तभी डार्क चलेगी। तो उसको प्रेशर इस तरह से आप बताइए ताकि आप उसको पेंसिल की जो है डार्क चलाने की हैबिट है वो दूर हो जाए। ये तो हम फिर से रिपीट करते हैं कि हमें बच्चों को कैसे सिखाना है। सबसे पहले बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाना है। हमें 3 फिंगर्स यूज़ करनी है, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। ये तीनों फिंगर्स हमें यूज़ करनी है पेंसिल को पकड़ने के लिए। और पेंसिल को हमें शॉर्प के पोर्शन से 1 फिंगर बैक से पेंसिल को पकड़ना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा हमें बैक स्ट्रेट करके बैठना है, स्टडी टेबल का यूज़ करना है। चौथा, ये जो आप लिखते टाइम आपको ये पेंसिल का पॉइंट नज़र आना चाहिए, ये आपको नोटिस रखना है। और 5वां है कि पेंसिल पे प्रेशर नहीं देना है, बड़े प्यार से और सॉफ्ट पेंसिल पकड़नी है, आराम
आराम से पेंसिल पकड़नी है और फिर देखिए आप जादू। और आपके बच्चों के जो नोट आते थे बैड हैंड राइटिंग, बैड ड्राइंग, ये वाले जो पुअर हैंड राइटिंग, ये वाले जो नोट कॉपी में चढ़ाए जाते थे, ये बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे और आपके बच्चों की राइटिंग और ड्राइंग दोनों ही बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। आप ये 5 चीज़ें याद रखनी है आपको। पेंसिल को पेंसिल को 1 फिंगर बैक से पकड़ना है, प्रेशर कम देना है, 3 फिंगर्स को यूज़ करना है, बैक स्ट्रेट करके बैठना है और पेंसिल का पॉइंट आपको लिखते टाइम दिखाई देना चाहिए। ये आप 5 चीज़ें आप याद रखना और अपने बच्चों को सिखाना। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके मुझे ज़रूर बताना और मुझे सपोर्ट करना। अगले वीडियो में आपके बच्चों के लिए मैं बेसिक ड्राइंग का नॉलेज लेके आने वाली हूँ, उनको बेसिक ड्राइंग सिखाने वाली हूँ और उसकी इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ, जिससे आपका बच्चा अपने माइंड से ड्राइंग बनाने लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे।